वरुण उस रात जैसे तैसे अपने पर मिनी से कहती है, मैम मिस्टर वरुण इज हियर। मिनी के ऑर्डर पर रिसेप्शनिस्ट वरुण को अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है, प्लीज सर आप इधर आएं। और वो वरुण को मिनी के टेबल तक एस्कॉर्ट करती है। वरुण जैसे ही टेबल नंबर 101 पर आता है तो उसके होश बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। मिनी जैसी पर्सनैलिटी वाली लड़की वरुण ने आज तक नहीं देखी थी। उसके घुंघराले काले बाल, नीली आंखें और लाइट पिंक कलर के नेचुरल गुलाबी हुड को देखकर मानो वरुण कहीं खो सा गया था। मिनी अपनी सीट से उठती है और वरुण के लिए कुर्सी आगे खींचकर कहती है, प्लीज मिस्टर वरुण हैव अ सीट। ये देखकर वरुण अचानक से अपने सेंस में आता है और मिनी के लिए सीट
सारी चीज कल हुई होती तो शायद आज माया के साथ इसी टेबल पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ अच्छे सुनहरे वक्त बिताता। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं उसे नया आईपैड और डायमंड रिंग गिफ्ट कर दूंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। और मुझे पता है कि वो उस लड़के के साथ सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए गई थी। बेचारा वरुण माया के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माया उसके साथ टाइम
एस्कॉर्ट करने आते हैं। ये देखकर वरुण के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि आज से 1 घंटे पहले तक जो लोग वरुण को भाव नहीं दे रहे थे, अब वही लोग उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वरुण जीवन में फर्स्ट टाइम उबर बुक करता है और इंटरनेशनल एक्सप्रेस बैंक पर टैक्सी रुकवा देता है, जहां पर उसका न्यू वरुण सिंघानिया वाला अकाउंट है। टैक्सी का टोटल फेयर 800 रुपए हुआ था, पर इस बार वरुण को इतना पैसा खर्चने में कोई दुख नहीं था, क्योंकि अब रातों रात वो अमीर बन गया था। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। ये चीज असल में वरुण के साथ हो रही थी। वरुण जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके कपड़ों को देखकर उसे रोक देता है और रूडली बोलता है, अरे इस बैंक में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं आ सकता, ये सिर्फ अमीरों का बैंक है, अब निकल यहाँ से, मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत कर। वरुण बिना चिढ़े गार्ड से कहता है, मुझे मैनेजर से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। गार्ड उसे मना कर देता है और फिर दोनों जोर जोर से बातें करने लगते हैं। यह सुनकर मैनेजर अपने कमरे से बाहर आता है और गार्ड से पूछता है, क्या हुआ, इतना शोर किस बात का है? गार्ड मैनेजर से कहता है कि ये लड़का मुझे मैनेजर से मिलना है, मैनेजर से मिलना है, यही रट लगाया जा रहा है, पर जब मैं इसे बैंक अकाउंट का प्रूफ दिखाने बोला तो ये कुछ बताता नहीं है और बोलता है कि मैं सिर्फ मैनेजर से ही बात करूंगा। अब वरुण अपना सेंचुरियन ब्लैक कार्ड निकालकर मैनेजर को दिखाता है। ये देख गार्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने वरुण का पहनावा देखकर सोचा नहीं था कि वो इतना अमीर हो सकता है, क्योंकि उस बैंक का ब्लैक क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका नेट वर्थ 20 मिलियन या उससे अधिक होता है। मैनेजर अब गार्ड को चिल्लाता है और उसे वरुण से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इससे पहले वो वरुण से माफ़ी मांगे, वरुण उन्हें रोक देता है और हंसते हुए बोलता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगली बार से कोई इस बैंक में आए तो उसके कपड़े देखकर उसकी औकात मत परख लेना। यहाँ सबको पता चलता है कि ये वर्धमान सिंघानिया का वारिस है। ये सुनकर गार्ड की नज़रें झुक जाती हैं और मैनेजर वरुण को उनके वीआईपी लाउंज में बिठाता है। वरुण बैंक से 10 लाख रुपए निकालता है और जब वो बैंक से निकल ही रहा होता है कि गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, आपके पापा को मेरा थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी दी गई पढ़ाई के फंड से आज मेरी बेटी इंजीनियर बन गई है। यह सुनकर वरुण प्राउड फील करता है और खुश हो गार्ड को गले से लगाकर उसे 50,000 रुपये थमा देता है। जैसे ही वरुण बैंक से निकलता है कि तभी उसे ऋषि का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा रहता है, भाई आज तो कॉलेज में ना आए तो ही तेरी भलाई है। वरुण मैसेज पढ़कर सोचने लगता है कि ऋषि ने ऐसा क्यों बोला, कहीं ये माया का कोई रिवेंज प्लान तो नहीं, या फिर बात कुछ और है। आज वरुण कॉलेज जाएगा या फिर अपने दोस्त की बात मानेगा, जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड।